ओम शांति रेनू। ओम शांति। रेनू ये भी बात आया नहीं। बात हो गई थी हाँ, ये। मेरी बात हो गई। इशिका इज सच अ स्वीट लवली गर्ल, you know. She cleared all my points. I just हम्म spoke to her, then she हम्म explained कि ये हम्म। सब होता है, अभी स्कूल चेंज करना इज नॉट ए। उसने भी यही बोला, मत करो, मत क्योंकि करो। कंटिन्यू चेंज करोगे। yes, वो हम्म कहती है अगर स्कूल चेंज करोगे, वहां पे न्यू स्टूडेंट्स होंगे, उनका अपना ओल्ड ग्रुप होगा, इससे कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि जब कोई बच्चा नया क्लास में आता है तो थोड़े बच्चे हेजिटेट फील करते हैं उसको अपने ग्रुप में लाने के लिए, और ये भी हाँ थोड़ी होगी। ये उनके साथ एडजस्ट नहीं, बिकॉज शी इज क्वाइट एल्डर, शी इज इन टीन एजर। इट्स नॉट ए स्मॉल क्लास हाँ की सेकंड में डाल दिया, थर्ड में, वो 9th स्टैंडर्ड का हाँ बच्चा है। हाँ हाँ। ये आंटी और प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसको वही स्ट्रांग बनाओ। उसने वही बात करी जो ऋषभ ने बोली ना मेरे मेरे बेटे ने, कि जब हम्म। तुम्हें कोई कहता है तो तुम बोलो ओके, टेल मी लाउडली, कम ऑन, व्हाट यू से, ओके आई एम मोटी, ओके से। वो 3 बार बोलेगा, वो अपने आप बच्चा भाग जाएगा। हाँ ऋषभ नहीं ने वो उसको वो समझाया। ना रेनू, इसको अभी तक आप साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए हो ना, आप जैसे बता रहे थे। हाँ, वो अब वी साइक टुक टू द अब काउंसलिंग कराना, ठीक है। चलो, मैं मेरे ख्याल सब ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आ गीत जाए। लगा। चलो ओके। ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए, वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो, तेरी याद में डूबे प्रेम सरोवर तू। ॐ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हर पल चलना यूं ही छाया बनकर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्प वृक्ष, कल्प ट्री, द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। हम अभी तक जो भी करते आए, हमने युगों का ज्ञान लिया कि युग कैसे चलते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ना। फिर उसके बाद हमने देखा संगम युग पर आते हैं, हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा से कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, हमने वो देखा ना। फिर कर्मों की गुह्य गति को देखा। तो जब हम ये पूरा ज्ञान ले लेते हैं, इसका पर्पस क्या है, हमारे अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। क्योंकि जब कहीं बहुत दुख की बात देखते हैं तो हम मन में चलता है ना, वाई ऐसे कैसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सारी क्वेश्चंस जो हैं, जब ये सारा ज्ञान मिलता है ना, ये हमारे आंसर हो जाते हैं। और कर्मों को लेकर तो हम सबके मन में क्वेश्चंस उठते रहते हैं, पता होते हुए भी उठते हैं, है ना। इसलिए जब सारा कुछ परमात्मा आ रहे हैं, जो सारा कुछ दे रहे हैं हमें सब, जैसे जैसे नॉलेज की गहराई बढ़ती चली जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उससे मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो हम आराम से परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये सारा कुछ करना है, नहीं तो आत्मा परमात्मा और हम कनेक्ट हो गए। पर जब कनेक्ट होते हैं तो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, आज ऐसे हो गया, आज मेरी लाइफ में ये हुआ, आज हमने पेपर में ऐसा पढ़ लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों की हम देखते हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, हम कहते हैं इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है। ये सारी बातों के आंसर अपने आप को देने के लिए ये सारा ज्ञान है ना। तो आज का जो टॉपिक है कल्प ट्री, जो हम कहते हैं ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस ट्री का जो है, इस ट्री से हमें कौन सा ज्ञान मिलता है, सारे धर्मों का ज्ञान, कि धर्म पिता अलग अलग आए, उन्होंने सबने शास्त्र लिखे, उनके शास्त्रों का मीनिंग क्या है, कब शुरू होता है, क्या शुरू होता है, उससे उससे और हमारी क्लैरिटी बढ़ती है। तो ये जो कल्प वृक्ष है, ये कहते हैं ये ऐसा पेड़ है, मतलब कहानी जो माइथोलॉजी में चली आती है कि जिसके नीचे बैठने से हर मनोकामना इंसान की पूरी हो जाती है ना। ऐसा पेड़ कौन सा होगा, सच में अगर एग्जिस्ट करे, इसके लिए तो कोई वर्ल्ड वॉर भी हो जाए कि हमको चाहिए भाई ये पेड़, सभी को उसका बीज चाहिए है। तो वो जानते हैं कि वो कल्प वृक्ष है क्या, है ना। एक स्टोरी सुनाती हूँ इस पर। एक भक्त था, है ना, और हमारी मनोकामनाएं पूरी होने वाला वृक्ष अगर आ जाए तो वो परमात्मा क्यों नहीं देते हमको। हम थोड़ा सा स्टोरी से समझते हैं। एक भक्त था, उसने खूब भक्ति की परमात्मा की। तो उसके सामने परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने बोला मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, मैं बहुत खुश हूं, पर तेरी जो इच्छा पूरी करूंगा ना, उस तेरे पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा, जो भी तू मांगेगा। तो उसने पहले मांगा कि मुझे तो बड़ी हवेली चाहिए, बहुत सुंदर घर चाहिए। तो बड़ा खुश हुआ, उसको मिल गई, और पर पड़ोसी को 2 मिल गई। फिर उसने बोला मुझे बेस्ट कार चाहिए जो अवेलेबल है, मिल गई, और पड़ोसी को 2 मिल गई। फिर उसने सोचा सारी मेहनत मैंने करी और उसको डबल मिले जा रहा है ना। अंदर क्या ईर्ष्या शुरू हो गई, जेलसी। तो उसने बोला मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों फोड़ जाए।
अगर हम सबके अंदर, मतलब पूरी दुनिया में इन जनरल ये वाली वृत्ति है कि दूसरे को ना मिले उसके लिए मैं अपनी एक आंख फोड़ने को तैयार हूं, तो ऐसा कल्प वृक्ष होगा तो कल्प वृक्ष से वो क्या मांगेंगे? दूसरे का दुख मांगेंगे, कि जैसे कि दूसरे को दुख देकर हमको खुशी मिल जाएगी। मतलब आज की सोच की बात है, आज तमो प्रधान दुनिया में ये मतलब नहीं है हम सबके अंदर है, पर ये है। इट इज अ थिंग कि सब लोग क्या कहते हैं, मैंने मेहनत की मुझे मिले, तेरा मेरा उसको ना मिले, मुझे ज्यादा मिल जाए उसको कम मिल गया। ये सारी चीजें जो देने की भावना है वो बहुत कम हो गई है। तो ऐसा कल्प वृक्ष जो है वो पॉसिबल नहीं है, और इस दुनिया में तो होना भी नहीं चाहिए, है ना। दूसरे के सुख से दुखी होता है जब इंसान, तो उसको कहेंगे कल युग का एक्सट्रीम आ गया, है ना। तो हमने देखा है बचपन से, हम जेनोलॉजिकल ट्री बनाते हैं, एक कंपनीज की ऑर्गेनाइजेशनल ट्री है, फैमिली ट्री होती है। ये ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, मानव संसार का वृक्ष जो है, जिसके हम सब पत्ते हैं, हम सब उसका एक हिस्सा है। और ये जो पेड़ है इसका जो मूल बेस है, इसका बीज जो है वो ऊपर है, उल्टा उल्टा ट्री है। मैं आपसे एक पिक्चर शेयर करती हूँ। दीदी मैंने ग्रुप में डाल दिया है कल्प एक वृक्ष। कल्प वृक्ष डाला है, ओके, वेरी नाइस। ये हम जो देख रहे हैं ये एक्चुअली पिक्चर है परम धाम का, जो सोल वर्ल्ड है, उसमें सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा। ठीक है। फिर नीचे दो क्लोजेस्ट जो परमात्मा के हो गए, फिर ऐसे सर्कल, ये जैसे लेकर शैंडलियर सारे सोल्स हैं, है ना। तो मतलब जो बीज है, जो सोर्स है, वो ऊपर है, और फिर ये ट्रंक दिखाया है, और फिर ये पेड़ को दिखाया हुआ है फैला हुआ। इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसको, अब ये जो सोल वर्ल्ड का ट्री है जिसमें जो बीज परमात्मा है, हम इसको समझने के लिए इसको सीधा करके देखते हैं, एक्चुअल जो दुनिया के पेड़ हैं उसके साथ फिर कंपेयर करते हैं। वो भी मैं लगा देती हूँ। ये दिख रहा है सबको? हाँ जी। जी। हमने पेड़ क्यों लगाया ऐसे वाला? क्योंकि हम जब सोचते हैं कि इसका रूट ऊपर है, इसका जो बीज ऊपर है, फिर रूट्स हैं और फिर ट्रंक है, हमें उसको समझने में इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें एक एक बात को क्लियरली फोटो के रूप में दिखाने से, यहाँ पर जो बात है ना, पिक्चर देखने से हमारे माइंड के अंदर वो छप जाता है, और फिर उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इसलिए ऐसे दिखाया। I'll share it with you again. अभी just stop the share. थोड़ी और बातें करके फिर मैं पिक्चर को लेकर ही आपको सारी बातें आपसे शेयर करूंगी, ठीक है ना। तो हम, और जब हम अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे आपको बताया उसको सीधा करके देखते हैं, और ये जो ट्री है इसको बैनियन ट्री से कंपेयर कर लेते हैं। बैनियन ट्री क्योंकि बहुत बड़ा, उसका बहुत विस्तार होता है, कितना भी फैल जाता है। कहते हैं कैलकाटा में एक बैनियन ट्री है जो कितने किलोमीटर्स में फैला हुआ है ना। पॉइंट पे कि बहुत विस्तार है, फैला हुआ, बड़ा, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे अनेक तरह के लोग उस तरह से है। हम सब आत्माएं उसका एक एक पत्ता है। आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। पुराने टाइम में कहते हैं एक ट्रैवलर जा रहा था, रात हो गई, जंगल में प्रवेश कर चुका था, तो उसने सोचा कि मैं एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर लेता हूँ। अब वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया पेड़ के नीचे, ठीक है। तो वो था कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठे तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो उसको भूख लगी,
उसने सोचा मुझे अगर खाना मिल जाता तो उसके सामने खाना पेश हो गई, थाली आ गई, खा भी लिया, फिर रेस्ट करने लगा। फिर उसको एक कोई बेड की इच्छा हुई, उसने बोला मेरे को एक गद्दा मिल जाता तो उस पर लेट जाता, तो लेट गया। फिर उसने हमारी तमो प्रधान दुनिया में तो ये सब होता है ना, उसने सोचा कहीं शेर ना आके मुझे खा जाए, तो शेर आया और उसको खा गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम्हारे को ऐसा पेड़ मैं दे नहीं सकता, दे दिया तो तुम अपना ही नुकसान कर, है ना। तो अब इसको समझते हैं। आई जस्ट नीड टू गो आउट फॉर 2 minutes, जस्ट गिव मी 2 minutes, I'll share the picture with you again, just look at it very carefully, then we'll work on this only. See the tree and see, grasp it, सारी चीजों को देखने का एफर्ट करें। यस, आई एम बैक विद यू, है ना। अब हम जो देख रहे हैं, हम पहले देखते हैं नीचे, जस्ट लिफ्ट इट अप अ लिटिल बिट। अगर हम नीचे देखें, हम क्या देख रहे हैं, रूट्स हैं, रूट्स दिख रहे हैं। और रूट्स में कौन बैठा है, रूट्स में बैठे हैं मेडिटेटर्स, सफेद कपड़े हैं, सब बैठे हैं और सब योगी हैं, है ना। ये किस चीज का, ये किस चीज को दर्शा रहा है, हमें। हम जो मेडिटेट करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं परमात्मा से जुड़कर, तो ये वो टाइम है। अभी जैसे हमने जो परसों की क्लास थी उसमें क्या किया था कि अभी टाइम है संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज, जिसमें हम आत्माएं परमात्मा जो बीज है उससे जुड़ती हैं। तो जब उससे जुड़ते हैं, अर्थात हम रूट्स में बैठे हैं, जड़ों में बैठे हैं। जड़ें जो हैं वो डायरेक्टली बीज से जुड़ी होती हैं, और जड़ें जो होती हैं वो नीचे होती हैं, वो दिखाई नहीं देती। तो हम जो योग करते हैं परमात्मा से, वो दिखाई नहीं देता, किसी को नहीं पता आप योग कर रहे हैं, आप परमात्मा से बातें कर रहे हैं, आप कार में बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं, आपका अपना कॉन्वर्सेशन विद गॉड चल रहा है ना। तो हमारा काम सारा जो है गुप्त है, इट्स नॉट विजिबल टू दी आईज, पर वो इंटरनल प्रोसेस जो हमारा चलता है परमात्मा से जुड़ने का, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का। तो जब हम ये काम करते हैं तो इस ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी को एक एक लास्ट पत्ते तक हमारी एनर्जी पहुंचती है। मतलब पेड़ को जब हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो हम जड़ों में देते हैं, जड़ों को मिला तो मतलब पूरा जो प्लांट है वो हरा भरा हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा से मिलते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है पूरी की पूरी सृष्टि की सभी आत्माओं तक पहुंचती है, एक एक पत्ते तक, लास्ट पत्ते तक। जो जड़ होती है वो ये नहीं कहती मैं इस पत्ते को नहीं दूंगी, मैं उस पत्ते को नहीं दूंगी, वो देती है, कॉन्स्टेंटली देती है। और जड़ जितनी स्ट्रांग होती है उतना पेड़ स्ट्रांग हो जाता है, राइट। तो हम
जितना स्ट्रॉन्ग मेरा कनेक्शन उस परम पिता से, उस वन जो सोर्स है उससे, डिवाइन एनर्जी से, उतनी ज्यादा ये जड़ स्ट्रॉन्ग होती जाती है, उतना उतना ये जो पेड़ है ये शक्तिशाली बन जाता है ना। और ये टाइम क्या है, जो ये जो पेड़ है, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, अब कैसा हो गया है, ये जड़ीभूत अवस्था, मतलब ओल्ड हो गया है। एक ट्री होता है ना, बिल्कुल वो लास्ट स्टेजेस पे है, उसके रूट्स भी खोखले हो गए हैं। अब वो रीप्लांट करने का टाइम है। रीप्लांट कैसे होता है, उसी से बीज निकलता है, फिर वो दोबारा रिजुविनेशन उसकी शुरू होती है। ऐसे ही पूरी सृष्टि की रिजुविनेशन का टाइम है। कोई नया नहीं बनेगा, वही जो है वो रिजुविनेट होगा। कैसे रिजुविनेट होगा, वो परम शक्ति से मिलकर, जो सोर्स से मिलते हैं। तो ये है हम यहाँ पे बैठे हैं, बीज और रूट, ठीक है ना। तो भगवान तो बीज है, जो इस ट्री का बीज है, और हम क्या है, रूट्स में बैठे हैं। तो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारे थॉट्स हैं वो जल का काम करना, न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जो एक एक पत्ते तक पहुंचकर सबको सुख देते हैं। और जो एनर्जी हम योग से क्रिएट करते हैं वो वाइब्रेट करती है पूरे विश्व में। पूरे विश्व को वो एनर्जी जब मिलती है तो वो विश्व जो है वो परिवर्तन होता है। और जो पॉजिटिव एलिवेटेड एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी से कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो सारी नेगेटिव एनर्जी को डिसिपेट कर देती है। और जब हम उस पावरफुल एनर्जी में बैठे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी हमें अटैक नहीं कर सकती। हम कहते हैं ना, ये आता है तो मेरा तो बस मूड ही ऑफ हो जाता है, ये आता है तो मेरे को परेशानी हो जाती है। हम जब उस स्टेट में हैं तो हमारे को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम उस सोर्स से जुड़ गए हैं ना। तो हम सब जो हैं, हम अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, भगवान का ज्ञान निकला, उससे उसको हमने समझकर अपने आप को ऐसे श्रेष्ठ बनाया। ठीक है, ये हो गया रूट्स की बात। अब आ जाते हैं ट्रंक पर। हम अगर ट्रंक पर में देखें, ट्रंक जो है, ट्रंक से कोई ब्रांचेस नहीं निकलती। ट्रंक इज बाय इटसेल्फ, जस्ट दैट। और जो ट्रंक है वो बेस है पेड़ का, राइट। रूट्स के बाद फिर ट्रंक की इंपॉर्टेंस है। और जो बेस, जो रूट्स के बाद जो ट्रंक का पोर्शन होता है, वो सबसे ज्यादा चौड़ा भी होता है और मजबूत होता है ना, पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे क्या दिखाया है, नो ब्रांचेस, सो नथिंग एक्स्ट्रा, ओनली दिस इज इनफ टू सपोर्ट द एंटायर ट्री। और यहाँ पे दिखाया है लक्ष्मी नारायण, यहाँ पे दिखाया है सतयुग का टाइम, गोल्डन एज। यहां से संगम युग से हम डायरेक्टली कहां पहुंचेंगे, सतयुग में पहुंचेंगे। सतयुग में पहुंचेंगे क्योंकि हमने अपने आप को अच्छा बना लिया, अपने थॉट्स को श्रेष्ठ बना लिया, तो हम पहुंच जाते सतयुग में। सत्युग की जितनी भी आत्माएं हैं, इट स्टार्ट्स विद 9 लाख पीपल एज वी सॉ। तो ये 9 लाख लोग जो हैं यहाँ सतयुग में आ जाते हैं फर्स्ट डे में सतयुग के। उसके बाद तो बढ़ते हैं, दे गो अप टू 2 करोड़, बट धीरे धीरे जो बिल्कुल बिगनिंग में आत्माएं आती हैं, दे मेक द बेस, द ट्रंक ऑफ द ट्री, है ना। और ये है गोल्डन एज, ट्रंक की गोल्डन एज, है ना। और यहाँ पर क्या है, एक धर्म, एक राज, एक कुल, एक मर्यादाएं, एक सब, मतलब राजनीति और जो रिलीजन है, धर्म है, वो साथ साथ चलते हैं, एक ही होते हैं। मतलब कोई ड्युअलिटी नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। सभी आत्माएं 100% प्योर हैं, सब अपनी डिवाइन क्वालिटीज में है, इसलिए परमात्मा को कोई याद नहीं करते। भक्ति पूजा, कोई दुखी नहीं तो भक्ति पूजा है ही नहीं। सब पर सबके कर्म परफेक्ट है ना। और डॉक्टर नहीं, कोई कोर्ट्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ है यहाँ पर। और ये मिलता कैसे है, जो यहाँ पर हमने श्रेष्ठ कर्म किया, हमने अपने आप को ऐसा बनाया, श्रेष्ठ बनाया, तो हम यहां पर पहुंच गए, है ना। फिर क्या होता है, एवरीथिंग
goes from a higher state to a lower state, चीज नई से पुरानी होती है, वृद्धि होती है, तो हम ट्रंक के ही सिल्वर एज में पहुंच जाते हैं, जहां पर राम सीता का राज है। यहां पर भी हम थोड़ा सा कमी, बट यहां पर भी वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स, यहां पर भी कोई दुख नहीं है ना। यहां पर भी जैसे बताया 2 करोड़ से शुरू होकर एंड में 33 करोड़ तक 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है हमारे शास्त्रों में, वो यहाँ पे और यहाँ पर रहते हैं। इवन सिल्वर एज में कोई ब्रांचेस नहीं है। आप देखें यहाँ पे भी एक धर्म, एक राज, नो डॉक्टर, नो कोर्ट, नो पुलिस, नथिंग नीडेड, इट इज ओनली हैप्पीनेस दैट प्रिवेल्स, है ना। फिर वृद्धि होती है, यहां से हम देखें, अगर आगे देखते हैं, इसकी वृद्धि होती है तो क्या होता है, उसी ट्रंक की फिर ब्रांचेस निकलती है ना। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर एज आ गई, कॉपर एज से ब्रांच शुरू हो गई। कॉपर एज में क्या है, तानिश हो जाते हैं, तो यहाँ पे भक्ति शुरू हो जाती है, शिव की भक्ति शुरू करते हैं। अगर आप इफ यू सी दिस, शिवलिंग बना हुआ है, शिव की भक्ति हो रही है, हवन हो रहे हैं, शास्त्र बन रहे हैं, जो सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं की पूजा कर रहे हैं, सारी पूजा पाठ शुरू हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो दुख आ गया। अब दुख आ गया तो हमारे को हम याद करते हैं अपने सारे धर्म पिताओं को, है ना। अब वी वांट समथिंग टू स्टेबलाइज आवरसेल्व्स, तो यहाँ पर धर्म पिताओं का काम शुरू हो जाता है ना, क्योंकि 50% प्योरिटी रह गई है ना। जो आत्माएं सब खोजती हैं उस परमात्मा को, यहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो जाती है, ड्युअलिटी आ गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, है ना। हार्मनी की दुनिया से हम डिसहार्मनी में आ गए, तो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, जो विक्रमादित्य राजा है वो बनाते हैं ना। आत्मा उसके साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक सिंबल है ना ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट। फिर मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है ना, और मूर्ति पूजा क्योंकि वो परमात्मा को शरीर में ढूंढते हैं, 5 तत्वों की भी पूजा अंत में शुरू हो जाती है ना। फिर यहाँ पे सबसे पहले इब्राहिम आते हैं, इफ यू सी माय कर्सर, है ना। जब इब्राहिम आए तो अनेकता होने लगी, बहुत सारे थॉट प्रोसेस ओपिनियन आने लगे। उन्होंने सिर्फ तो मैसेज दिया कि भगवान एक है, और उसके अंदर ध्यान लगाने से तुम्हारे और सारे नियमों को पालन करने से तुम सुख पाओगे, है ना। अच्छी दुनिया को बनाने का प्रॉमिस दिया अगर तुम परमात्मा को याद करो। और उन्होंने बोला परमात्मा निराकार पॉइंट ऑफ लाइट का ये उन्होंने मैसेज दिया। ये आ गए इब्राहिम, है ना। और फिर उसी टाइम पर मोसेस, जूडाइज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, जिन्होंने 10 कमांडमेंट्स दी थी, उन्होंने भी 10 कमांडमेंट्स दी, वो लिखी गई, लिपिबद्ध हुई, और उसको तोरा ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना गया। फिर महात्मा बुद्ध आए, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, अबाउट 2000 to 2050 इयर्स बैक। उन्होंने देखा, उन्होंने परमात्मा पर इतना अटेंशन नहीं बताया, उन्होंने उस टाइम पे हिंसा जो होता है ना, मार काट वायलेंस, उससे वो परेशान होकर ही उन्होंने घर को छोड़ा था ना। तो उन्होंने क्या बताया था, 3 बातें ही बताई कि कर्म धर्म है, दया धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। उन्होंने एक 8-fold पाथ बनाया था, कर्म पर एम्फेसिस किया, और जो उन्होंने बताया उसका स्क्रिप्चर बना, जिसको बताया धम्पदा सूत्र, है ना। फिर 2000 इयर्स बैक क्राइस्ट आए, है ना। उन्होंने भी देखा कि दुख है, अशांति है, धर्म और राज जो एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन है वो दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं चल पा रहे हैं, टैंडम में नहीं चल रहे हैं। तो उन्होंने लव और फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत एम्फसाइज किया, बोला गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लव। और जो वो क्रिश्चियनिटी के ही धर्म पिता रहे, उन्होंने जो बताया उसको बोला न्यू टेस्टामेंट ना। और फिर शंकराचार्य आए अबाउट 1400 इयर्स बैक। उन्होंने देखा लोग क्या कर रहे हैं कि अपना राज उन्होंने लिया हुआ है, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के ऊपर कुछ सौंपना नहीं चाहते, ओल्ड होकर भी सारा कुछ खुद करना चाहते हैं। तो उन्होंने सन्यास की बात की
कि वानप्रस्थ अवस्था में आ गए, 60 इयर्स की एज के बाद तुम अपने घर बार से रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, बच्चों को बोलो वो देखें, और उन्होंने इसको जो संन्यास धर्म को उन्होंने प्रोपगेट किया। फिर मोहम्मद आए, उन्होंने भी नियम बताए, उन्होंने बोला अल्लाह नूर है, अल्लाह लाइट है, उन्होंने ज्योति पर, पॉइंट ऑफ लाइट पर ध्यान रखने को कहा। उन्होंने ये सारे जो हैं कॉपर एज में आ रहे हैं, और उन्होंने जो बताया उसको कुरान के नाम से जाना गया, है ना। अब ये इतने सारे धर्म वृद्धि को पाने लगे। और अब अगर देखेंगे क्लोजली, अगर देखो, हर धर्म जो शुरू होता है पहले वो गोल्डन एज में है, फिर सिल्वर एज में, फिर कॉपर आयरन में, एवरी धर्म। तो जब शुरू होता है धर्म वो बहुत पावरफुल होता है, पर उसी को फिर उसी की क्या होती है, डिग्रेडेशन होती है। लोग लिखते हैं, लोग जो धर्म पिता है उसको भूल, उसने जो सिखाया वो बातें को भूल कर वो लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं। मेरा धर्म बेटर, तुम्हारा धर्म कम बेटर, लड़ाई झगड़ों में पड़कर अब की स्टेज में क्या है, वो धर्म शुरू में सबको सुख शांति दे रहा है, पर धीरे धीरे जब डिप्लीशन होती है, लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, फिर रिजल्ट क्या होता है, फिर तो आयरन एज में आ जाते हैं। फिर वो धर्म कैसे सुख देगा जब उसको राइट तरीके से हम यूज नहीं कर रहे। धर्म का मतलब है धारणा। धारणा मतलब जो बताया गया उसको करना है, उसको करने पर छोड़ दे, करने को तो छोड़ देते हैं, करते नहीं है, धर्म पिता के नाम पर लड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। आत्मा की शक्ति कम हो जाती है ना। फोकस बाहर की मटेरियल चीजों पर आ जाता है। और जो अब जो एंड में आए हम, वो बाद में आए, सबसे एंड में जो आए ना, वो आए ये गुरु नानक देव जी, है ना। उन्होंने देखा कि अंधश्रद्धा है, बहुत सारी सुपरस्टिशंस देखी, तो उन्होंने बोला परमात्मा एक है, परमात्मा निराकार है, और बुद्धि को परमात्मा में लगाने के लिए इंस्पायर किया सबको, सेवा भाव पर बहुत एम्फसाइज किया। गुरु ग्रंथ साहब जो है जो उन्होंने बताया वो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है ना। तो माना सभी धर्म स्थापकों ने जो भी बातें बताई बहुत अच्छी थी, पर पहले गोल्डन से जब वो आयरन एज में आते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े पर जब उतर आते हैं, तो फिर वो चीज की वो जो शक्ति है उस धर्म की वो फिनिश हो जाती है। अब मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुकी है धर्मों की। अगर आप देखें सारे धर्म अभी भी कितने मठ पंथ छोटे छोटे जो है वो निकल आए हैं, जो अभी आयरन एज में दिखाए हैं, देखो कितने सारे वो निकले हैं। जब शुरू में होते हैं तो बहुत अच्छे, फिर उसके बाद वो भी अपनी आयरन एज को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अभी है ना। तो अभी क्या टाइम है, जब अभी क्या है, टाइम आ गया, जो ट्री है वो बहुत बहुत बढ़ चुका है, अब अपनी बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर पहुंच चुका है, और अब नई कलम लगाने का टाइम है। जैसे कोई कोई प्लांट होता है, उसकी लाइफ पूरी खत्म हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, उसको रीप्लांट करते हैं। तो अब रीप्लांट करने का टाइम आ गया। अब रीप्लांट करने के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम परमात्मा से मिलते हैं। अलग अलग ब्रांचेस जो डिसहार्मनी में हो चुकी हैं, हम सारी चीजों को छोड़कर अपने एक परम पिता परमात्मा से मिलना शुरू करते हैं। जब उससे मिलते हैं तो फिर क्या होता है, उससे मिलते हैं तो जो कलम है उसकी नई सृष्टि की वो दोबारा लगती है, और फिर से गोल्डन एज आ जाती है। मूर्ति पूजा ये सब फिनिश होकर उस एक के साथ हम सब जुड़ते हैं, है ना। क्योंकि अब सारी मैक्सिमम एक्सपेंशन हो चुकी है, तो अब जो नई कलम जब लगती है तो क्या होगा, क्लीनिंग प्रोसेस होगा। तो क्या होगा, जो पुरानी गंदी दुनिया है उसका विनाश होगा। विनाश कैसे होगा, नेचर नेचर अपनी चीजें करेगी। दिख रहा है ना हमको नेचर कैसे अटैक कर रही है। अभी बोला है सितंबर पूरे में रेन होगी, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं किसी तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि नेचर भी तंग हो गई है ना। तो 3 तरह से ये सारी चीजें होंगी, जो वॉर्स होंगी बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका, इट कैन बी न्यूक्लियर वॉर और वट एवर, और फिर सिविल वॉर्स,
और नेचर भी हमारे को अपना जो रिटर्न दे रही है। हम देखा यूक्रेन वॉर में, हमने देखा कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कैसे, मतलब ऐसे लगता है ना, ये ऐसे कैसे हो सकता है ना। अपना दिल खराब होता है कि कितना दुख हो रहा है, कि इनको समझ क्यों नहीं आ रहा। पर अभी समझने का टाइम नहीं है ना। अभी क्या है, नई कलम लगाने का टाइम। नई कलम किसकी? श्रेष्ठ थॉट्स की, हाई एलिवेटेड थॉट्स को क्रिएट करके फिर हम अपने आप को फिर से रिजुविनेट करेंगे। बड़े और बड़े स्केल पर तो बाद में होगा, अभी छोटे स्केल पर हम सब कुछ देख रहे हैं ना। परिवर्तन से, इस चेंज से, इस प्योरिफिकेशन से हमको डरना नहीं है। परमात्मा कहते हैं मेरे से जुड़े रहो तो तुम्हारे को, तुम्हारी रक्षा खुद हो जाएगी। क्योंकि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हमारे को राइट टाइम पे वो थॉट आता है कि अब मुझे करना क्या है। इस पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल, एक ब्रदर का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। वो यूएसए में है ब्रदर। तो जब 9/11 हुआ, वो उसी बिल्डिंग में जिसमें अटैक हुआ था, वो उसी में थे। उससे पहले उनको, वो कहते हैं मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि मुझे यहाँ से निकलना है, और जो मेरे साथ चले वो मेरे साथ चले। उनको ये नहीं पता, उनको ऐसे नहीं हुआ कि कुछ होने वाला है। उनको बस खींच हुई कि मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू गो आउट टू द रोड अक्रॉस एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी ओवर देयर। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने, जहां जाते थे, जिस फ्लोर पे जाते थे, पैदल जा रहे हैं, सबको बोल रहे थे मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कोई आते थे और कोई नहीं आते थे। तो काफी सारे लोगों को लेकर वो जो कॉफी शॉप पे जाने लगे। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकले और सेफ डिस्टेंस पे आए, उसी मोमेंट पे 9/11 का अटैक हुआ एंड द बिल्डिंग क्रैश्ड। ये है एक योगी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी रहती है, उसकी सेफ्टी का साधन। और जिनको उन्होंने अपने साथ लिया वो भी सेफ हो गए। तो अगर मैं जुड़ी रहती हूँ परमात्मा से, मैं औरों को भी सेफ करती हूँ, है ना। तो ये सारा काम अभी इस कॉन्फ्रेंस एज में होता है। हम सिर्फ जो कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं, अब इसका क्या करें, अब उसका क्या करें, वो हमारे को जो सिचुएशन हो चुकी उसके बारे में जो डिस्कशन है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। आगे कौन सी बात आ जाती है हमें पता भी नहीं होता। तो जितना हम परमात्मा याद में रहेंगे, जितना अपने आप को एलिवेट करेंगे, जितना अपने आप को फोकस करेंगे, उतना खुद को भी करेंगे और अपने अपने आसपास के लोगों को भी करेंगे। अब आपको देखना है कि आपने अपने आप को इस कल्प वृक्ष में कहां पर प्लेस करना है। हम, वो तो हमारी चॉइस है। एंड वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज। तो अगर हम अपने आप को देखें कि मैं इस कल्प वृक्ष के रूट्स में बैठी हूं, मैं योगी हूं, मैं परमात्मा के साथ हूं, ये तो मेरी चॉइस है ना, मैं कहाँ प्लेस करूं। बार बार अपने आप को वहां देखें, और मैं पूरे वृक्ष को ऐसे पानी दे रही हूँ, न्यूट्रिशन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सोर्स से मिल रहा है तो मैं दे सकती हूँ। मेरे पास तो अनलिमिटेड सोर्स है ना। अब ये हमारी चॉइस है कि ये जो कलम लगाने के टाइम पर मैं कितना कोऑपरेट करती हूँ, कितना अपना सहयोग देती हूँ। और एक और बात हम देखें, हर धर्म का एक धर्म पिता है। क्रिश्चियनिटी का क्राइस्ट है, मुस्लिम्स का मोहम्मद है, सिख धर्म का गुरु नानक है। हिंदू धर्म का स्थापक कौन है? कोई नहीं है ना। हिंदू धर्म हम कहते हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ, कहते हैं ऐसी बात है ना। तो हिंदू धर्म का स्थापक क्यों नहीं है? एक्चुअली हिंदू धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। मीन्स जब हम परमात्मा से जुड़कर ये ज्ञान लेकर अपने आप को एलिवेटेड थॉट्स में रखते हैं और 16 कला संपूर्ण बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, अहिंसा परमो धर्म बनते हैं, ये हिंदू धर्म है। यही धर्म है जिसको हिंदू बोल दिया, और हिंदू क्यों बोला उस पर भी आते हैं। तो जब हम ऐसे बनते हैं आदि सनातन, आदि मीन्स बिगिनिंग, सनातन ट्रूथ, देवी देवता धर्म, देवी देवता जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जो कौन से थॉट्स में रहते हैं,
कैसे व्यवहार करते हैं। जब हम वो सब करना शुरू करते हैं तो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम कहते हैं ना हम सनातनी हैं। सनातनी तब है जब वो सब करें, पर क्योंकि हम अपने आप को देवी देवता नहीं कह पाते, हमें पता है हम डिग्रेड हो चुके, हमारे अंदर देवी देवता वाली बातें नहीं रही, तो अपने आप को हिंदू कहना शुरू किए। क्योंकि और बोला हिंदुस्तान बोलना शुरू किया, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर रहते थे, उसके बैंक्स पर रहते थे, स को ह बोलते थे तो सिंधु को हिंदू बोल दिया और हिंदू का हिंदुस्तान बना दिया। तो हिंदू एक संस्कृति है ना, तो इसलिए इसका कोई स्थापक नहीं, पर आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करने तो खुद परमात्मा आते हैं, वो इसकी स्थापना करते हैं। अब हमें जिनको ज्ञान मिल रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रूट्स में बैठकर एक एक पत्ते को वो शक्ति दें, वो स्ट्रेंथ दें, खुद परमात्मा से जुड़ें और फिर देने के लायक बने और अपने फिर से देवी देवता के समान अपने अच्छे अच्छे संस्कारों को, अच्छे व्यवहार को, अच्छी सोच को फिर से रीइमर्ज करें, क्योंकि हमारे में वो ऑलरेडी है। तो अटेंशन ऑन माई सेल्फ, जैसे एक ड्रामा होता है ना, सारे एक्टर्स एक साथ नहीं आते ना, कब आते हैं? जब जिसका रोल होता है, और जब रोल नहीं होता तो वो क्या रहते हैं? बैक स्टेज। और जब रोल होता है तो वो फ्रंट में आते हैं। और जो हीरो एक्टर होता है उसका क्या, कहाँ पे स्टेज रोल होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट टू द लास्ट मोमेंट, क्योंकि हीरो एक्टर ने बहुत अच्छा एक रोल प्ले करना होता है जो और ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं प्ले कर रही हैं। तो जब हम सतयुग में शुरू में अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर सतयुग के शुरू में आते हैं तो क्या होता है? हम शुरू में स्टेज पर आ गए। जो आत्माएं अपने आप को प्योर, जितना प्योर बना लेती हैं उसके हिसाब से नीचे उतरेंगी। तो कोई पहले दिन आएगा, कोई दूसरे दिन, कोई 10th डे, कोई 100th डे, कोई 10 साल बाद, कोई 50 साल बाद। अपना अपना रोल है सबका इस स्टेज पर। हमारा एम होना चाहिए कि हम सत्युग के पहले दिन पर आए, अपने आप को ऐसे श्रेष्ठ बनाकर आगे बढ़े, है ना। इस ये ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी अपनी मैक्सिमम स्टेज को ऑलमोस्ट पा चुका है। इसके बाद तो सबको प्योर होके पहले हम परम धाम जाएंगे सोल वर्ल्ड में, फिर दोबारा नीचे नई सुखदायी दुनिया में उतरेंगे, है ना। पहले क्या है? मॉर्निंग होती है, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट। तो मॉर्निंग का समय से पहले क्या आता है? डॉन। अब वो डॉन का समय कि बस मॉर्निंग हुई के हुई, सत्युग की मॉर्निंग हुई के हुई। तो अपने आप को हम सत्युग के फर्स्ट डे में देखेंगे, अपने आप को उस वृक्ष के जड़ों में देखेंगे, तो हम सबसे ऊपर ऊपर की स्टेज में पहुंचेंगे और गोल्डन एज में आकर सुखदायी जीवन को व्यतीत। तो जितना योग करेंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ये इन शॉर्ट दिस इज व्हाट इट इज। और कोई किसी को कोई बात ऐसे ठीक ना लगी हो, समझ ना आई हो, मोस्ट वेलकम टू आस्क। मैं पिक्चर एक बार और लगा देती हूँ, उसमें और भी बातें मैं थोड़ी और भी बता सकती हूँ। इसको अगर हम देखें पेड़, ठीक है, अभी हमने ये देखा है ना, वृक्ष का हमने जान लिया, है ना। अब जहां मेरा कर्सर है, अगर आप यहां पर देखें इसको, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये ग्लोब बना हुआ है, सबको विजिबल है? यस। ओके, है ना। और ये बिल्कुल ऊपर क्या है? सोल वर्ल्ड, जहां पे सोल्स हैं, परमात्मा और ये सब आत्माओं को दिखाया। और इन दोनों के बीच में जहां पे जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, उसके जहां पे ब्लू लाइन है, उसके बाद ये एक येलोइश व्हाइट लाइन्स 3 आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सूक्ष्म, द सटल वर्ल्ड, जहां पे हम सब का
इसी शरीर का एंजेलिक फॉर्म है, लाइट की बॉडी है, ये हड्डी मांस की नहीं, लाइट की बॉडी है। और यहाँ पे सब वहां पे हमारी परफेक्ट एंजेलिक स्टेज है, जब हम अपने आप को परफेक्शन में ले आते हैं, वो वाली स्टेज की हमारी बॉडी। और वहां पे भी हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, वहां पर जाकर हम ब्रह्मा के तन में शिव बाबा को देखते हैं और उनसे मेडिटेट करते हैं, उनसे, क्योंकि एक फॉर्म हो जाता है ना जब सामने, तो बात करना इजी हो जाता है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। और बात आप सोल वर्ल्ड में भी कर सकते हो, करनी तो थॉट से ही है, पर क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट से बात करना एटलीस्ट इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। वो ये जो वर्ल्ड है, ये परम धाम सोल वर्ल्ड के बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे लाइट कैसी है, जैसे जैसे चांद, बहुत सारे चांद हो, हजारों लाखों चांद हो, उसकी लाइट हो। यहाँ की ये पॉइंट, यहाँ पे जैसे सोल वर्ल्ड जो है, वो उसको हम शांति धाम भी बोलते हैं, मूल वतन भी बोलते हैं, वर्ल्ड ऑफ साइलेंस बोलते हैं, क्योंकि जब बॉडी नहीं है तो देयर इज नो साउंड ओवर हियर, बिल्कुल भी साउंड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एंजेलिक बॉडी है। तो हम सब जो वहां पे साउंड नहीं है, पर जो बात है, कॉन्वर्सेशन जो होती है, वो जैसे डमशराज खेलते हैं ना, कि एक्शन से बात कर सकते हैं, और हम थॉट से बात करते हैं। ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे, ये ये पोर्शन देखें, यहाँ दिखा रहे हैं कि ये दो बिल्ले लड़ रहे हैं, है ना। और ये हेल है, तो लड़ाई हो रही है यूएसए की यूरोप से। ओके। और फिर क्या है, कृष्ण को दिखाया हुआ है, मतलब कृष्ण का जन्म होता है ना सतयुग में, उसके हाथ में, बहुत छोटा है, पर आपको बता देती हूँ, इसके हाथ में है सतयुग का गोला, मतलब। और एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिखाया, पैर से वो नर को, हेल को लात मार रहा है। ये आपने देखा होगा, भक्ति में भी ये पिक्चर रहती है कि कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला, मतलब हम, सारी दुनिया लड़ रही होगी, हम अपने योग से, मेडिटेशन से ये नई सतयुग की दुनिया को फिर क्रिएट करते। ठीक है। ये ये भी मुझे लगा आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि फिर हम सूक्ष्म वतन में जो मेडिटेशन करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको सूक्ष्म वतन का एक पिक्चर और अच्छी से दिखाती हूँ, डिटेल्ड पिक्चर। जस्ट अ मोमेंट। ये सबको दिख रहा है? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। पीछे वो सोल वर्ल्ड की लाइट, रेड लाइट थोड़ी सी आ रही है, तो उसका पिंकिश इफेक्ट यहाँ पे, जैसे क्लाउड्स हैं, उसमें ब्रह्मा बाबा है, ये जो छोटा सा बच्चा दिखाया हुआ है सामने, आई विजुअलाइज माई सेल्फ ओवर हियर लाइक दिस, मेरी यही बॉडी पर लाइट की बॉडी, अपने आप को ऐसे ही चाहे फील करो वहां पे। एंड ब्रह्मा के माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं यहाँ पर, हम, वी आर कन्वर्सिंग विद शिव बाबा, विद, हम शिव को बाबा बोलते हैं। बाबा, जैसे आपको बताया, मीन्स फादर, मीन्स एल्डर ब्रदर, मीन्स मदर, मीन्स, ऐसे मीनिंग, किसी भी संबंध से, किसी भी रिलेशनशिप से उनसे कॉन्वर्सेशन में रहना, थॉट से ही कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो जब यहाँ पर जाते हैं, तो जैसे हमारे मन में कोई बात होती है, कोई भारीपन होता है, तो हम उसको ऐसे, सूक्ष्म वतन को ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा होमवर्क ये रहेगा कि हम अपने आप को देखेंगे कहां पर, जड़ों में। हम मेडिटेटर्स हैं, हम परमात्मा से योग लगाएंगे, परमात्मा के साथ रहेंगे, और पूरे कल्प वृक्ष को न्यूट्रिशन देंगे। थोड़ा सा सूक्ष्म वतन को मैं, जो सटल वर्ल्ड है, उसको योग में ऐड कर दूंगी, पिक्चर आपके सामने लगा दूंगी, सो दैट आपको डिफिकल्ट ना लगे। ओके, नाउ एनी क्वेश्चंस?
क्वेश्चन तो कोई Please feel free to ask. No question is a question which should not be answered. आपके मन में उठा means कोई clarity चाहिए, most welcome to do. है ना? क्योंकि clarity नहीं होगी तो आपको मजा नहीं. ठीक है. चलिए, I assume अभी कोई question नहीं है. चीना जी, आपको अब ठीक लग रहा है? Point of light in the center of the forehead? Much better. It is comes like a hazy cloud. I That's- haven't been able to point Make it it as a a point. bindi. हो जाए, हो जाएगा. वो I it's a think process. practice needs perfection. Absolutely. All of us have gone through it. है ना? शुरू में तो होता ही है थोड़ा सा, but then we slowly आदत पड़ जाती है ना? जी. ठीक है. Then I assume that everyone is clear on it, and आप दोबारा सुनेंगे जब, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी भी आ जाएगी. रिकॉर्डिंग आपको धीरेन भाई भेज देंगे. और stay connected. If you need to ask anything, please feel free. Send me a message, and I'll record something. Whatever the explanation you need, I'll give it to you. ठीक है जी. चलिए Thank you. Om Shanti. जी. तो योग करते हैं अभी. पहले तो शरीर को बिल्कुल स्टिल करेंगे. कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे. पैर धरती पर हो ताकि हिले नहीं बॉडी. So that I am totally with what is going on. जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, पर बैक रेस्ट नहीं लेना, नहीं तो नींद आ जाती है. बाहर की सब बातों से सब कुछ भूलते हुए रिलैक्स होकर बैठेंगे. और अपना सारा ध्यान माथे के बीच लाएंगे, एक बिंदु पर. ये मैं हूं, मैं एनर्जी हूं. फील करें पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी को मैं पुल कर रही हूं. मेरे शरीर में सारी एनर्जी आत्मा से जा रही है. अब इस एनर्जी को वापस मैं पुल कर रही हूं ऊपर की ओर. पैरों से, टांगों से, ग्रॉइन से लेकर कमर तक. और ऊपर चेस्ट से लेकर गर्दन तक. हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर्स से, और ऊपर गर्दन तक. और अपने चेहरे से जॉ, चीक बोन्स, नोज, फोरहेड, सारी एनर्जी इस बिंदु में डाल दी. फील करें शरीर से अलग हो मैं सदा. अपने आप को देखें. मैं ज्योति बिंदु सितारा शांत हूं. शांति मेरी नेचर है. सातों गुणों से संपन्न.
अपने गुणों की लाइट से जगमगा रही। और अब शरीर से निकलती हूं बाहर। अपने सिर के 4-5 फुट की ऊंचाई पर सिर से नीचे शरीर को देखें, बिल्कुल स्टिल। और मैं इसको चलाने वाली एनर्जी ऊपर उड़ती हूँ, कमरे से बाहर, आसमान को पार करेंगे, सूरज चांद को पार करेंगे, सितारों को, और ऊपर उड़ते चले और पहुंच जाए परम धाम, मेरा मूल वतन, जहाँ मेरे हम सब आत्माओं का जहाँ घर है। यहाँ पे हम सभी आत्माएं हैं, सोल वर्ल्ड है, और सबसे टॉप पॉइंट पर मेरे परम पिता परमात्मा चमक रहे, शिव बाबा, मेरा माता पिता, गुणों का सागर। इस कल्प वृक्ष, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का बीज है, उसके बिल्कुल समीप चले जाएं। उसके सर्व गुण और शक्तियां स्वयं में भरेंगे। वो हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मेरा पिता, उससे सब कुछ ले गई। अब यहां से आप वापस आ जाएं नीचे धरती पर, अपने शरीर में प्रवेश करें। जो कुछ भी मिला उसे अपने शरीर के एक एक सेल में पहुंचा दे। लाइट की एनर्जी मेरे एक एक सेल को लाइट का बना रही। सर से पांव तक की एनर्जी चल रही। मेरा पूरा शरीर लाइट का बनता जाए। चेहरा, ब्रेन, नीचे गर्दन से शोल्डर से हाथों तक, चेस्ट, कमर, मेरा शरीर लाइट का बनता जाए। ग्रॉइन से लेकर टांगों तक, पैरों के तलों तक, जैसे मेरा पूरा शरीर चमकने लगा। अब मेरी फिजिकल बॉडी से
ये लाइट का शरीर अलग हो रहा है, इसको अलग होता हुआ फील करें। लाइट का शरीर फिजिकल बॉडी के सामने, और मैं बिंदु आत्मा इस लाइट की बॉडी में चलती। ये मेरा एंजेलिक फॉर्म है, और इसी फॉर्म से मैं उड़कर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती। देखिए अपने आप को ब्रह्मा बाप के सामने, जिनके माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा नैनों से प्रेम भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ उठाया, मेरे सिर पे रखा और कहा, सुखी भव। श्रेष्ठ आत्मा भव। इस वरदान को एक्सेप्ट करें। मुझे स्वयं भगवान शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा वरदान दिया। अब दोनों का शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को थैंक्स करेंगे। थैंक्स करते हुए वापस नीचे आएंगे। आपने इतना सुंदर वरदान दिया, इतना सुख मिला, और इस फरिश्ते ड्रेस से नीचे वापस धरती पर अपनी फिजिकल बॉडी के साथ अलाइन हो जाए। और इस सुखदायी स्थिति को, इस एक्सपीरियंस को रीलिव करते रहेंगे कि मुझे खुद परमात्मा ने वरदान दिया, मुझे पावरफुल बनाया। और इस एनर्जी को चारों ओर फैलता हुआ देखें। मैं कल्प वृक्ष ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का बीज हूं। मुझसे ये एनर्जी पूरे ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी को सुख दे रही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जो ओम शांति। शांति जो भी किया, आप सब कर पाए? उसकी विजुअलाइजेशन हो पाई? हाँ जी। पहली बार किया इसलिए थोड़ा लाइक यू नीड टू बी विद इट। तो ये सारी पिक्चर्स भी आपको ग्रुप में भेज देंगे। कीप लुकिंग एट देम, तो इजी हो जाएगा विजुअलाइजेशन। स्लोली इट विल बिकम, you'll be so habituated to doing it that it won't be a big deal then, right? ठीक है, चलिए कल ओम शांति जी। ओम शांति। कल मिलेंगे जी।